हेलो एवरीवन, सो मेरे पास जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 to the power x डिवाइडेड बाय 2 to the power x प्लस रूट टू। देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा के इक्वल टू 1 to 81 एफ के बाई 82 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स अगर सिग्मा इसको अगर ब्रेक करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एफ 1/82 प्लस एफ 2/82 प्लस, ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक, एफ 81/82, राइट। ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हो कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इन दोनों को आप देखते हो, इन दोनों को ऐड करते हो, राइट। इन दोनों का अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1/82 प्लस 81/82। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 82/82 विच इज 1। तो आप, हमने क्या बताया था आपको कि आप क्या फाइंड आउट करते हो, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स तो आपको दिया हुआ है। अब आप फाइंड आउट करते हो 1 - x। यहाँ पे 1 - x क्यों, क्योंकि दोनों का सम 1 आया है। फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करो, क्या आ रहा है वो उतना -x आपको फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था, वहां पे आ रहा था 4, जो कि 24 जनवरी को पूछा गया था। ये 28 जनवरी को पूछा गया है, राइट। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मैं एक रिजल्ट भी बता दूंगा, वो आपको ध्यान रखना है तो तुरंत बना लोगे। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो f1 - x अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, तो 2 to the power 1 - x डिवाइडेड बाय 2 to the power 1 - x प्लस रूट टू, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, सो ये हो जाएगा 2 to the power 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power x डिवाइडेड बाय 2/2 to the power x प्लस रूट टू, सही है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, सो दिस इज 2/2 to the power x, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 प्लस 2 to the power x इंटू रूट टू एंड डिवाइडेड बाई 2 to the power x। सो यहाँ से 2 to the power x 2 to the power x कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास क्या मिला, सो बच गया यहाँ पर 2/2 प्लस रूट टू इंटू 2 to the power x, राइट। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करो, सो बेसिकली f1 - x विल बी 2 यहाँ पे रूट टू कॉमन ले लो, क्योंकि रूट टू कॉमन हो सकता है। सो दिस विल बी रूट टू प्लस 2 to the power x, रूट टू प्लस 2 to the power x। यहाँ से आप क्या लिखोगे, रूट टू प्लस 2 to the power x। अब आपको क्या करना है, तो एफ एक्स प्लस f - 1 - x, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, सो एफ एक्स इज 2 to the power x डिवाइडेड बाई 2 to the power x डिवाइडेड बाई 2 to the power x प्लस रूट टू, ठीक है। एंड प्लस रूट टू अपॉन 2 to the power x प्लस रूट टू, राइट। आई थिंक 1 आ रहा है ना। सो दिस विल बी 2 to the power x प्लस रूट टू डिवाइडेड बाई 2 to the power x प्लस रूट टू। दोनों सेम है, कैंसिल होगा, you'll get 1। मतलब यहां से आपको क्या मिल गया कि एफ एक्स प्लस f - 1 - 6 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको एफ एक्स दिया हो इस फॉर्म में, लाइक a to the power x डिवाइडेड बाई a to the power x प्लस रूट ए के टर्म में, ध्यान देना है a to the power x डिवाइडेड बाई a to the power x प्लस रूट ए के टर्म में, देन इस केस में अगर आप एफ एक्स प्लस f1 - 6 अगर फाइंड आउट करोगे ना, आपको ऑलवेज 1 मिलेगा, ऑलवेज 1 मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही है ना। यहाँ पे वैसा ही, अगर मान लो ऐसा दे दे, लेट्स से जस्ट, अगर मान लो ऐसा दे दे 4 to the power x डिवाइडेड बाई 4 to the power x प्लस टू। टू को आप क्या लिख सकते हो, रूट 4। टू को आप क्या लिख सकते हो, रूट 4, है ना। दिस इज रूट 4। देखो वैसा ही कुछ है, तो यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करोगे एफ एक्स प्लस f1 - 6, देन दिस विल बी 1। क्लियर, ओके। चलिए ये चीज ध्यान रखना है आपको ऑलवेज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है सिग्मा, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 81, 81
एफ के अपॉन 82 आई थिंक, राइट? या 82। इसको अगर आप सिंप्लीफाई किए तो क्या आया था? F1 अपॉन 81 82 प्लस F2 अपॉन 82 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा, और क्या हो जाएगा? F81 अपॉन 82, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे भी आपको पेयर बनाना है ना? पेयर बनाना है, कैसे बनाएंगे? टोटल हमारे पास कितना है? 81 है। ऑब्वियसली 81 टर्म्स है, तो इसमें से एक टर्म ऐसा होगा, क्योंकि पेयर तो सबका नहीं बनेगा, एक टर्म ऐसा होगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है? और वो कौन सा होगा? तो एफ, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 82, अब देखो आप चलते जाओगे 2 3 4 5 ऐसे चलते जाओगे, किसका पेयर नहीं बनेगा यहाँ पे? किसका पेयर नहीं बनेगा? अगर आप इसको सॉल्व करते जाओगे तो किसका पेयर नहीं बनेगा यहाँ पे? तो अगर आप ध्यान से देखो इस केस में, देखिए टोटल यहाँ पर 81 टर्म्स है ना? 81 टर्म्स में से आप ये मानते हो कि जो 1 से 40 तक होगा उसका पेयर बन जाएगा, है ना? 1 से 40 तक, क्योंकि जैसे 1 से 40 तक गया, फिर 41 आया, फिर 42 से कहाँ तक गया? 81 तक। तो 1 से 40 तक का बन जाएगा उसका इसके साथ, लेकिन ये 41 वाला रह जाएगा। यानी कौन सा रह जाएगा? F41/82। टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? तो टोटल 40 पेयर्स बनेंगे। ये चीज तो आप मान रहे हो, राइट? टोटल कितने? 40 पेयर्स। दैट मीन्स अब अगर आप पेयर बनाओगे तो टोटल हमारे पास कितना होगा? 40 पेयर्स, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1। एंड प्लस क्या बच जाएगा? एफ, आई थिंक ये 2, यस, F1/2 बच जाएगा, ठीक है? F1/2 अब आपको फाइंड आउट करना है, सो ये सिंपल हो गया। 40 प्लस F1/2 कितना होगा? तो Fx आपने दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन, दिस विल बी √2 अपॉन √2 प्लस √2। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा? 40 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 √2। √2 कैंसिल, क्या बचा? सो 40 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 42 जा 80, so this is 81/2, so final answer 81/2, right? So option B will be correct. ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको ये पेयर बनाना था, और कौन सा टर्म होगा जो रह जाएगा? टोटल 81 टर्म्स था, तो 1 से 40 तक बन गया, और 42 से बन गया, 41 वाला टर्म जो था वो रह गया, राइट? सो यस, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।